यही एक कहानी है। बस बंटवारा हो गया, अपने अपने हाल में सब मस्त हैं। जो आया है मरने के लिए आया है, जो अभी हैं तशरीफ सब मरेंगे, कोई बचने वाला नहीं है। मौत को अगर तुमने ये समझ लिया है कि बड़ी आसानी से मौत आती है, अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, मैंने देखा जाकनी के लम्हात में मुस्तफा करीम का सरे अक़दस मेरे सीने पे रखा हुआ था, पानी का प्याला भरा हुआ था, मेरे नबी अपना दस्ते नाज उस प्याले में डालते थे और अपने चेहरे पे मलते थे पानी और फरमाते अल्लाहुम्मा रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा रफीक़िल आला। ये मुस्तफा फरमाते आयशा, मौत की सख्ती, मौत की सख्ती, मौत की सख्ती। अल्लाह मैं रफीक आला से मिलना चाहता हूं, अल्लाह मैं मुझे रफीक आला से मिला दे। ये हुजूर फरमाते थे। आका फरमाते आयशा, मौत की सख्ती इतनी खतरनाक है, मेरे नबी दुआ मांगते अल्लाह मौत के वो जो सख्ती है उसे सारी मेरी उम्मत के मौत की सख्ती मुझे दे दे और मेरी उम्मत को इस सख्ती से बचा ले। कितने शफीक थे हमारे नबी हम पर, और हम कितने ढीठ क्वालिटी के मुसलमान बन गए, इतने बदमाश। दाढ़ी गायब, मोच गायब, मुसलमान की शनाख्त गायब, पता ही नहीं चलता ये इधर वाले हैं कि इधर वाले हैं। तो हम लोग तो रोज चलते हैं अपना टाइटल लेके चलते हैं, कुर्ता पजामा टोपी दाढ़ी शरीफ माशाल्लाह। दो बार ऐसा हादसा पेश आया, मैं फ्लाइट में चढ़ा तो पीछे से एक मर्दूद क्या बोला, ये पाकिस्तानी लोग कहां फ्लाइट में चढ़ गए। हमारे प्रधानमंत्री ने फरमाया था ना, लोगों को उनके कपड़ों से पहचाना जाता है। ओ मुसलमानों, अपनी हैसियत पहचानो, हैसियत। इस्लाम झगड़ा करने की इजाजत नहीं देता है, लेकिन इस्लाम जूता खाने की भी इजाजत नहीं देता है। अगर किसी ने तुम्हारी नाक काटी है तो उसके बदले में उसकी नाक काट ली जाए। किसी ने तुम्हारे कान काटे हैं तो तुम्हारे कान काटने के बदले में तुम भी उसके कान काट लो। पढ़ लो कुरान शरीफ, वल उज़ुना बिल उज़ुन वल अनफ बिल अनफ वगैरह वगैरह इला आखिर, पढ़ लीजिए कुरान शरीफ। नाक के बदले में नाक, कान के बदले में कान। किसी ने तुम्हारी एक आंख फोड़ दी तो उसके बदले में उसकी भी एक आंख फोड़ दो। इसी को इंसाफ कहते हैं। मगर जो कौम बिल्कुल जाहिल हो, दीन जानती ही ना हो, उस कौम का क्या है। अभी आज एक अखबार का एक पोस्ट हमारे व्हाट्सएप पे आया, एक मुसलमान जो है वो मुर्तद हो गया। आप लोगों ने भी देखा हो, एक मुसलमान मुर्तद होकर के मुसलमान से काफिर बन गया। तंजीमों ने बड़ा उनको हाथों हाथ लिया। आज तक हम अपनी कौम मुस्लिम को यह समझाने में अब तक सक्षम नहीं हुए कि एक मुसलमान के ईमान की वैल्यू क्या है। जो लोग सूखी जौ की रोटियां खाते थे उन्हें कोई खरीद नहीं सका। जो फटी हुई जूतियां पहनते थे, किसरा का ताज उनके कदमों में पड़ा हुआ देखा गया है। जो लोग फटे पुराने कपड़े पहनते थे, वक्त के बादशाह उनका सौदा नहीं कर सके, इसलिए कि उनके दिल दिमाग पर मुस्तफा के प्यार का सौदा समाया हुआ। हम झूठे बोलते, हम आशिक रसूल हैं, बस यहीं से है, यहीं से। जितनी भी चहल पहल दिखती ना, जैसे नात पढ़ने वाले जो अभी जो नए नए निकले हैं ना, 15-20 साल के नात खां, उन्हें हम स्पेशली गवैया कहते हैं जी। जुमला तल्ख है मगर हजम कर लीजिएगा इसे। हुजूर आपको 5 रुपया देना बंद कर दो ना, कसम खुदा की एक को नात नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जो आता रहता है ना, जिसको छूट बोलते हैं ना, बस इसीलिए यूं निकाला। बदतमीजियां हैं, मेंबरे रसूल का मजाक उड़ाया जाता है और हम बैठे बैठे देख रहे होते हैं। हमने अपने इल्म का सौदा कर लिया है।
कभी इन मेंबरों से कौम को मुस्तफा प्यारे के दीन का पैगाम दिया जाता था। आज हुल्लड़बाजी हो रही, अल्लाह माशाअल्लाह। यकीन से मैं अपने बिरादरी से अर्ज करता हूं और आप सबसे, कसम रब्बे काबा की, दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ, क्या ये शक्ल हुजूर को दिखाने के लायक है? हजरत मौला अली, हजरत उमर जब हजरत उवैस करनी से मिलने गए तो हजरत उवैस ने पूछा था, आप हुजूर के सहाबा हैं, सरकार की सोहबत आपने पाई है, मुझे बताओ हुजूर के भौं शरीफ की बाल मिले हुए थे या अलग अलग थे? तो हजरत अली भी खामोश थे और हजरत उमर भी खामोश थे। का उवैस मुकम्मल यकीन के साथ नहीं बता सकता, इसलिए कि जमाले मुस्तफा वो आईना था जिस पर नजर पड़ती थी फिसल के नीचे आ जाती थी। जी भर करके किसी सहाबी ने हुजूर का चेहरे ज़ेबा नहीं देखा। इसलिए कि नबी के रुखसार में अल्लाह के जमाल के जलवे चमकते थे। किसी भी सहाबी ने, आप देखिए 2 या 4 सहाबा मिलेंगे जिन्होंने हुजूर का हुलिया बयान किया है, बकिया सहाबा हुलिया नहीं बयान कर पाए हैं। और ऐसे बैठते थे, अहादीस में जो आया हुआ है, सर झुका करके लगता था उनके सरों पे चिड़ियां बैठी हुई हैं, अगर हिलाएंगे तो चिड़ियां उड़ जाएगी। ये बारगाह रसूल में बैठने का अदब होता था सहाबा का। और हम, अरे सब खड़े हो जाओ, दोनों हाथ लहरा ले, फहरा लो, बहुत बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूं, शेर का इस्तेमाल कर। ये हमारे हालात हैं। आज तक हम एक नमाजी नहीं बना सके। सुन्नी 98% बेनमाजी है और वो छोटे पैजामे वाले उनकी अक्सरियत नमाजियों की। क्या वजह? हम नमाज नहीं पढ़ते, इसलिए कि हमने झूठा आपको ये तमगा दे दिया है, तुम ही जन्नत में जाओगे। और अल्लाह से पूछ ले, अल्लाह फरमाता फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जो जहन्नम से बचाकर जन्नत में डाल दिया गया वो कामयाब। दुनिया की जिंदगी तो खेल कूद की जिंदगी है। हमें पता नहीं कि हमारा खात्मा ईमान पर होगा कि नहीं होगा। इसलिए ओ मुसलमानों, रोजाना सोने से पहले अल्लाह से ये दुआ मांग कर सोया, अल्लाह खात्मा ईमान पर फरमाना। इसलिए कि जन्नत का मिलना खात्मा ईमान होने पर मुनहसिर है। ईमान पर खात्मा हुआ तो जन्नत में जाएंगे, वरना बलाम इब्ने बावूर कम मौलाना था, इतना बड़ा अमीर जमात था, इतना बड़ा फकीर जमात था, इतना बड़ा मुस्तजाबुद दावात था, हाथ उठाता था अल्लाह की जनाब में दुआ करने के लिए, किसी के लिए ऐसे चेहरे पे हाथ फेरने से पहले ही अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर लेता था। हजरत मूसा के दौर में, मगर उसका ईमान पर खात्मा न हुआ, काफिर बन के मरा। समझ रहे हैं? तो उसकी नमाजें किस काम की, रोजे किस काम के, उसकी इबादत किस काम की? मेरे मुस्तफा फरमाते 3 कामों में जल्दी किया करो। जब नमाज का वक्त हो जाए तो हर काम छोड़ के मुसलमान नमाज पढ़ लिया कर। जब किसी का इंतकाल हो जाए हर काम छोड़ के जितनी जल्दी हो सके मुर्दे को कब्र में पहुंचा दे। और लड़की बालिग हो जाए तो जितनी जल्दी हो सके उसकी शादी कर दे। इसलिए कि ये कहना कि अभी इतना काम बाकी है, ये काम बाकी, ये कर लें फिर नमाज पढ़ें, ये कर लें। कुछ तो ऐसे मिले, अरे हजरत दुकान हमारी बहुत ज्यादा चलती है, मसरूफियत बहुत रहती है, टाइम नहीं मिलता नमाज का। अच्छा, अगर आपको पाखाना लग जाए बहुत जोर से और एकदम मेन चौराहे पे आपकी दुकान हो, अकेले आप दुकानदारी कर रहे हैं, आप भीड़ लगी हुई हो, तो आप बताइए अब क्या करेंगे आप?
अगर आप सामान बेचते रहेंगे तो अब नहाने की नौबत आ जाएगी, पजामा खराब हो जाएगा आपका ऐसा। तो आप दुकान किसी को संभला करके या बंद करके पहले फुर्सत में भागेंगे कि पहले ये वेस्टेज माल बाहर निकाल के आते हैं, है ना, ये होता है ना। तो कैसे तुमने मौका निकाल लिया, संडास का वक्त आया, संडास करने गए, पेशाब जोर से पेशाब करने गए, नमाज का वक्त आता तुम्हें मौत आती है। फिर नबी फरमाते हैं अगर बच्ची के कदम लड़खड़ा गए तो बापो और माओ उसके गुनाह में तुम बराबर के शरीक हो। समझ रहे हो? हमें यह भी जरूरी है कि हम अपने बच्चों और बच्चियों को पहले दीन सिखाएं, दीन सिखाओ पहले, ताकि हमारी बच्चियां तस्लीमा नसरीन न बनने पाए। दीन सिखाओ अपने बच्चों को ताकि आपके बच्चे शैतान रुश्दी न बनने पाए। दुनिया बड़ी प्लानिंग कर रही है कि मुसलमान के बच्चों और बच्चियों को वरगला करके दीन से दूर कर दिया जाए। अब एक नया तबका निकला, मादर पिदर आजाद। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सभी ठीक है, हलवा भी ठीक है और गोबर भी ठीक है। तेरा ही भेजा खराब हो गया। या तो हलवा ठीक होगा या गोबर ठीक होगा। कुछ लोग क्या कहते हैं, हमारे गांव में एक आदमी दो आदमी जो है वो दूसरे मिजाज के हैं, वो सुन्नी नहीं है, तो हम उनके साथ इसलिए उठते बैठते हैं कि इसको ठीक करेंगे। हुजूर शारह बुखारी अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि एक टोकरे में अगर 500 टमाटर रखे हुए हों और बीचों बीच एक टमाटर सड़ जाए तो 499 टमाटर मिल करके रोज उसका ऑपरेशन करें ठीक करने के लिए, तो अब सड़ा हुआ टमाटर ठीक हो पाएगा? वो सबको सड़ा देगा। अगर उस सड़े हुए टमाटर को टोकरे से निकाल के बाहर ना फेंका गया तो सबको 499 को सड़ा देगा वो। इसलिए जो लोग ये सोच रखते हैं ना कि हम तो इसलिए इनके साथ खाते पीते हैं, दोस्ती करते हैं, इसको ठीक करेंगे, ठीक करते करते बेटे खुद ही बेटी हो जाते हैं। खुद ही सुन्नी को हमने सड़ते देखा है, इसलिए कि हमारा सुन्नी दीन नहीं सीखता है, वाह वाह सीखता है। जिंदाबाद शमसुद्दीन कादरी जिंदाबाद, ये सीखता हमारा नौजवान, हमारी कौम का आदमी ये सीखता है। एक चिल्ले में एक मरदूद जाता है तो कम से कम 40 हदीसें याद करके आता है। बड़े अदब के साथ अपने उलमा की बारगाह में अर्ज करता हूं, क्या वजह है हमारे सुन्नी आलिम के पास एक सुन्नी आम आदमी 20-20 साल बैठता है उसके पास, फिर भी उसे 2-4 हदीसें भी याद नहीं हो पाती? वजह क्या है? हम कहां फॉल्ट हैं यार? मसले सीख के आता है और किताब लेके दर्स देना शुरू कर देता है। हमारे यहां अगर जरूरत पड़ जाए अजान देने की ना, तो मुअज्जिन अगर नहीं है और इमाम नहीं आया तो वक्त पे अजान नहीं, इसलिए किसी को अजान देने नहीं आता है। हालांकि माशाल्लाह भी बिहार के लोग पढ़ते ज्यादा हैं। इस बात पर मैं मुबारकबाद पेश करूंगा। अल-जामिअतुल अशरफिया के फारिगीन ने अभी अच्छा माशाल्लाह एक रिकॉर्ड कायम किया। तकरीबन 48 बच्चों ने जो अशरफिया से फारिग थे उन्होंने सरकारी नौकरियां हासिल की। यूपी भी हमारा बिहार के मुकाबले में पढ़ने में बहुत कम है। ये हमने जो मौजना किया है ना, ऐसे नहीं किया। बिहार पढ़ने में ज्यादा यकीन रखता है। हालांकि अलग बात है, हमने ये सुना था एक बिहारी 100 बीमारी, लेकिन हमने देखा है एक बिहारी चाणक्य पे भारी, सब पर भारी। चाणक्य में भारी होगा तो सब पे भारी। पढ़िए, दीन पढ़ने से आएगा, दीन सीखने से आएगा। अपने इमामों के पास बैठ करके बकवासें मत किया करो, इमाम से मसला सीखा करो, नमाज का तरीका सीखा करो।
इमाम की जिम्मेदारी बनती है किसी नमाज के बाद में कम से कम 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए कोई भी किताब कौम को सुनाए और मसले सिखाए, और कौम की जिम्मेदारी बनती है कि उस 15 मिनट मसला सिखाने का कम से कम 2 से 4 हजार रुपया नजराना पेश करे महीने का इमाम को। सबसे कम तनख्वाह इमाम की है, सबसे कम। और उस पर भी तुरफा तमाशा देखिए, बेचारा अगर 2 मिनट के लिए लेट हो गया ना तो सदर पगला जाता और सेक्रेटरी उसका दिमाग फेल हो जाता कम वक्त का। ऐसा चढ़ दौड़ेगा इमाम के ऊपर, नहीं तो तुम्हारे हाथ में कोड़ का मर्ज हो गया है सदर साहब, तुम अपाहिज हो गए हो, तुमको अल्लाह ने तौफीक नहीं बख्शी, तुम क्यों नहीं मस्जिद में झाड़ू लगाते हो? मस्जिद में पंखे खामखा चल रहे, उसे क्यों नहीं बंद करते? तेरे को नेकी नहीं चाहिए क्या? 5-7 हजार रुपल्ली देकर के समझ, इमाम साहब को हमने खरीद लिया है। उलमा की कदर कीजिए, उलमा की, समझ रहे हैं? अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। इल्म का कोई विकल्प नहीं है, इल्म पैसे से नहीं मिलता है। ज़ालिका फज़लुल्लाह यूतीहि मन यशा, इल्म फजल इलाही का नाम है, जिसे चाहता है अल्लाह उसे देता है। अगर पैसों से इल्म मिलता तो 9 साल हो गए, अब तक डिग्री नहीं दिखा पाए हैं लोग। दिखा पाए हैं? 9 साल हो गए, डिग्रियां खरीद ली जाती। इसलिए उलमा की कदर कीजिए। अल्लाह फरमाता है मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरिही, बंदो तुमने अल्लाह की हक कदर नहीं पहचानी, जैसी कदर रब की पहचाननी चाहिए। जो हक रब का था उस हक को हमने कहीं और यूज करना शुरू कर दिया है। हमारी कौम सुन्नियों की अक्सरियत इस पर तो यकीन रखती है कि रोज मजार पे जाके यही मांगेंगे, यही मांगेंगे, बाबा देंगे, बाबा देंगे, ठेंगा देंगे बाबा। अगर उधर से इंफॉर्मेशन न हुई रब की तरफ से, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। अल्लाह नाराज है तो खुदा की नाराजगी देख करके अल्लाह का नेक बंदा तुम्हें कुछ नहीं देगा। क्या खत सवार है यार? नमाज पढ़ेंगे नहीं, बाबा बीमार अच्छा हो जाए, धंधे में बरकत हो जाए, बाबा हमारे बेटे की शादी हो जाए, बेटी की बच्चा पैदा हो जाए। अच्छा, बच्चा बच्ची कौन देता है? अल्लाह देता है। रब फरमाता यह बोले मैं यशाउ इनासा, वो यह बोले मैं यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह जिसे चाहता लड़का देता है, जिसे चाहता लड़की देता है, जिसे चाहता दोनों देता है, जिसे चाहता कुछ नहीं देता है कोई माई का लाल? कितने बड़े बड़े डॉक्टरों को देखा है, लंदन, बर्तानिया, कनाडा, जर्मनी, इलाज करा करा के थक गए, अल्लाह ने नहीं देना तो नहीं दिया। और कितने बेचारे एकदम मुफलिस नादार, रोटी खाने को घर में नहीं, हम 2 हमारे 15, चिंकी पिंकी डब्लू लहक महक चहक, माशाअल्लाह, चड्डी है तो बनियाई नहीं, बनियाई नहीं तो चट्टी नहीं, रोटी लिए चटनी मांग रहा है, चटनी लिए रोटी मांग रहा है, मेड़ के पास सोए सोए बड़े बड़े सो गया, दोनों नली बह रही है नाक की। क्या शान रब्बी है। पहचान बंदे अपने रब की कदर पहचान। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, रब के बन के तो देखो। मुस्तफा करीम की पैदाइश से पहले कि लोग जो दीन हनीफ पर थे उनको अल्लाह ने कमजोर देखा तो अबरहा के लश्कर पर अबाबीलों के जरिए से मीज़ाइल की बारिश करवा के तबाह कर दिया। इनकी औकात क्या है यार दुनिया में जो हमें परेशान करते हैं।
रब ने चाहा तो मकड़ी के जाले से अपने पैगंबर की हिफाजत फरमाई। सर पे खड़े थे गारे सौर के, आंखों पे पर्दे पड़ गए। मुस्तफा करीम अपने हुजरे पाक से निकले हिजरत की शब में, सब खड़े थे तलवार लेके, अभी कत्ल कर देंगे। खड़े खड़े सोते रह गए। आखिर हम इतना परेशान हैं, इतने मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, तबाह किए जा रहे हैं, हमारे ऊपर अल्लाह की नजर करम क्यों नहीं होती है? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैब लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। जो लोग अल्लाह को बिन देखे उससे डरते और खौफ खाते हैं, अल्लाह फरमाता हमने उनके लिए बहुत बड़ा अजर अजीम तैयार कर रखा। बड़े सरकश हो गए हैं हम, थोड़ा पैसा क्या आ जाए ना तो ये तोंत चर्राने लगती है आदमी की।